नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ से मैं कमलेश और हमारे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। उन लोगों को भी जो शिक्षा का दान कर रहे हैं, लोगों को तराश कर बौद्धिक बना रहे हैं, और उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं से शिक्षा प्राप्त करके कुछ हासिल किए हैं। लेकिन आज एक दूसरी तारीख भी है, 5 सितंबर को एक दूसरा दिन भी है। आज ही के दिन बिहार के मशहूर समाजवादी नेता जगदेव प्रसाद शहीद हुए थे। जगदेव प्रसाद बिहार के एकमात्र ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन्हें शहीद होने का दर्जा हासिल है। जगदेव प्रसाद ने एक बात कही थी, जब उन्होंने अपनी पार्टी शोषित समाज दल का गठन किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, पहली पीढ़ी के लोग इस लड़ाई को लड़ते हुए मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, लेकिन तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज क्या वही दौर नहीं है? आज तेजस्वी यादव ने जगदेव प्रसाद की जयंती, ये पुण्यतिथि के मौके पर यह बताया कि आज तीसरी पीढ़ी के लोगों का दौर है। लालू प्रसाद और जगदेव प्रसाद ने जो सपना देखा था, आज वो पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि यादव और कुशवाहा भाई भाई हैं और दोनों के बीच अब ज़मीन पर लड़ाई नहीं होगी। ये संभव है। चुनाव को देखते हुए पूरा स्ट्रेटजी है बिहार में, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, उसी का स्ट्रेटेजिक प्लान है। आज 5 सितंबर दिन चुना इसलिए कि शहादत दिवस है। 74 में उनकी शहादत हुई थी, गोली से मारे गए थे, और महात्मा इंदिरा गांधी उनको काफ़ी ये करती थी। इंदिरा गांधी ने बुलाया था और सीएम के कैंडिडेट भी एक समय में होते, लेकिन उनकी जांच नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, समाजवादी का गवर्नमेंट रहते हुए पिछले 30 सालों से, खास करके लालू जी और नीतीश को मिला देंगे तो 30 सालों से समाजवादियों ने कोई उनका ना जांच का हुआ कि मर्डर कैसे हुआ, शहादत हुई, इसका क्या जांच हुआ है, बीच में जांच खत्म हो गई। ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो ये लोग तो सत्ता में हैं, थ्रू आउट सत्ता में रहे हैं। 15 साल लालू जी और नीतीश राबड़ी जी रही हैं, और उसके बाद नीतीश जी रहे हैं। लेकिन उनका दर्द था कि भाई उनके शहादत का जो है जांच होनी चाहिए, क्या हो। अब इलेक्शन का समय है। लालू जी ने पिछले इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन अभी हुआ है लोकसभा का, उसमें स्ट्रेटेजी खेला, कुशवाहा को एंट्री दिया। भले नवादा से नहीं जीते, लेकिन औरंगाबाद से जीते, उसको लीडर बनाया पार्लियामेंट में, जबकि मीसा भारती को नहीं बना करके वो भी जीत गई है। लेकिन इसके बाद कुशवाहा को दिया, अभय कुशवाहा जी को। अभय कुशवाहा जो देखे एक मैसेज दिया, इधर होड़ है ऑलरेडी एनडीए में भी सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं। इसी वजह से भी हमको लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान है कि पहली बार, ग्राउंड रियलिटी तो बहुत दूसरा है। आज तक कभी दोनों मिले नहीं। उनका 4% वोट है बिहार में। अब कुशवाहा का 4% है। कुशवाहा थोड़ा सा मिलिटेंट कास्ट है। कुशवाहा बराबर प्रोग्रेसिव और वो आगे होके लड़ता है, और हमको लगता है कि यादव से उसका ग्राउंड में दिक्कत है, लड़ाई है, आर्थिक हित भी टकराते हैं बहुत ज़्यादा। और यादव दबंग कास्ट हो गया है आज के तारीख में, और यादव का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और रूलिंग पार्टी का कास्ट हो गया है। बेसिकली यादव जो है आज के तारीख में रूलिंग पार्टी का कास्ट है, जो कि 70-80 के दशक में अपर कास्ट का था, वही हाल अभी यादव का हो गया। डोमिनेंट कास्ट है और पॉपुलेशन से भी बहुत ज़्यादा है, और हर सरकारी में, समाज में, हर जगह उसकी भागीदारी है, चाहे वो शिक्षक में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे किसान के रूप में हो, चाहे धनाढ़ के रूप में, हर जगह उसकी पद। अब ये कितना मेल खाता है, लेकिन लालू जी ने स्ट्रेटेजी चल दिया। तो हमको लगता है इस बार भी हमको कुशवाहा समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट देने की बात चल रही है कि उनको कैसे लाया जाए। और कुशवाहा भाई भाई का नारा आज के तारीख में देना उनके लिए बहुत राजनीतिक रूप से मजबूरी है, इसलिए कि उसको अलग करके नहीं चलते। इधर बीजेपी भी और जदयू भी दोनों वोट लगी हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा को अभी कौन कितना ले जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन दिया तो 2 ही साल का उनको, ठीक है, देना चाहिए 4 साल का, तो दे दिया उनको 2 साल का। तो वहाँ भी एक गड़बड़ हुई है। प्लस ऑलरेडी उमेश कुशवाहा को जदयू में प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है, लेकिन उसका ज़्यादा हमको नहीं लगता, वो एक नोमेनक्लेचर है। बेसिकली वोट नहीं कर सकते, वोट ट्रांसफ़र की जिसकी कैपेसिटी हो। उपेश कुशवाहा कितना करें, वो वैशाली जिला के रहने वाले थे, अभी आए तो उनको एक पद दे दिया, वो ठीक है, वो फेस है। लेकिन वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी जब तक नहीं होगा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की कुछ है, क्योंकि वो लड़ते रहे हैं, उनका एमपी रहा है, तो जब तक उस तरह का नहीं रहेगा आपको
और चैलेंज कर दिया अभय कुशवाहा ने ना राजपूत के गढ़ में जाकर के औरंगाबाद में। तो ये एक कैपेसिटी जो है और इसको दिखलाया है। खास करके आप वहाँ भी देखिए, नवादा में देखिए आप, नवादा में भले विवेक ठाकुर जीत गए हों, उनका फाइट किससे था? श्रवण कुशवाहा से था। और श्रवण जो बहुत इंपॉर्टेंट, और ट्रांसफ़र करवाया वोट, लालू जी ने भी काफ़ी मेहनत की। हमको लगता है कि ये और डू और डाई की स्थिति है आने वाले चुनाव में। क्या ये लवकुश की जो एकता है, जिसको बेस वोट कहा जाता है जनता दल यू का, उसको तोड़ने की कवायद है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। लवकुश में है कि डोमिनेट, इसलिए हम कहेंगे 4% वोट उसका उसको है। कुर्मी कोयरी एकता कहा जाता है। कुर्मी की संख्या कम है, अगर आप जनगणना देखेंगे अभी तो कुशवाहा से कम है। अभी कहते हैं 4%, वो लोग कहता है 5-6% है हम लोग का। बिल्कुल। और ये कुर्मी अभी भी नीचे है। कुर्मी कुशवाहा का तो शुरुआत चला रहा है, लवकुश का तो लवकुश को ब्रेक किया ना। अब यादव भाई और कुशवाहा भाई दोनों भाई भाई हो गए। और उनको एक बनाया, डेट दिया आज का शहादत दिवस का। तो आज का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संगोष्ठी था एक आज, उस संगोष्ठी में लालू जी भी थे और तेजस्वी भी थे, और एक और उनके कद्दावर नेता हैं जो राजद के, जो कुशवाहा जाति के हैं, आलोक मेहता। तो आलोक मेहता का भी अपना एक है। तो उस इलाके का जो पूरा समस्तीपुर वाला जो इलाका है, उस इलाका में वो अपना वर्चस्व रखते हैं और इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर रहे बिहार के। तो उनकी प्रेजेंस और उनका भी रहना, प्लस नागमणि क्रिटिकल है लालू जी के और तेजस्वी के। उन्होंने कहा कि नाम भजा है मेरे पिताजी का, उनके पुत्र हुए जगदेव प्रसाद। हाँ, जो कि हर पार्टी में रहे हैं, थोड़ा समय में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनकी पत्नी भी रही है लालू जी के साथ, कहने नीतीश जी के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने यूज किया है मेरे पिताजी को, ये मेरे पिताजी का नाम भजाया है, लेकिन किया कुछ नहीं है। कि उनको अपना दुकान चलाना है, उनको अपना पॉलिटिकल करना है। तो बेसिकली जहाँ पर वोट है, तो लालू जी के पास वोट का कंसंट्रेशन है। तो कितना वोट, अभी कुशवाहा, मैक्सिमम कुशवाहा हमको लगता है कि लालू जी के पार्टी के ओर झुका हुआ है, जबकि सम्राट चौधरी इधर हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो देखना पड़ेगा कि चुनाव में क्या हो सकता है। विधानसभा चुनाव में एग्जैक्ट इसकी स्थिति पता चलेगी कि क्या मामला है। क्या तेजस्वी यादव ने जो चाल चली है, जो दांव चली है, उसका कुछ असर हुआ है? डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस तरह का देते हैं। कैंडिडेट अगर मिला जुला के दिए अच्छा से तो काफ़ी, क्योंकि अभी एक, हालांकि उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा बंधुओं का पूरा सम्मान नहीं होगा, इसीलिए कि नवादा और औरंगाबाद जो दो इलाका है, जो दो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी था, उसमें तो इनका एक तो जीता है, दूसरा वहाँ भी अच्छा पोजीशन रहा नवादा में। तो उस जगह को कम से कम देना होगा। प्लस इधर जो है, खासकर काराकाट के एरिया में और उस साइड के एरिया में, उजियारपुर वाला एरिया जो बिल्कुल है, तो उसमें आपको देखिए किस तरह का देता है। हमको लगता है इस बार ये जो है तेजस्वी जो जा रहे हैं वहाँ अपनी यात्रा में, कार्यकर्ताओं के संवाद यात्रा बदल दिया, उन्होंने बदल दिया, नाम बदल दिया। आभार यात्रा नहीं होगा, अब वो कार्यकर्ता का एक संवाद यात्रा, उसमें मैसेज जाएगा। उस मैसेज को भी इन्होंने पुटअप किया है कि वहाँ जाएंगे तो कोई भाषण नहीं देना है, इस चीज़ को देना है कि पार्टी के बीच कैसे हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कर सकते हैं। तो उसी के साथ इसको टैग किया है। 10 तारीख को जा रहे हैं, तो 10 तारीख उनका जाना, 17 तक रहना। पूरा जो इलाका है मिथिलांचल और इसका, उसमें मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर, तो इस चीज़ में वहाँ रह करके वहाँ के बीच पंचायत में, ब्लॉक में और जिला स्तर पर कार्यकर्ता के साथ मिलना, ठीक है। इसलिए बैनर उनर को कहा हटा दिया गया है। और बेसिकली इस दोनों को जोड़ के अगर देखिएगा तो उसमें भी एक स्ट्रेटेजी होगा कि उस कास्ट, अपने कास्ट को साथ लेना ही है, ठीक है। लेकिन खास करके कुशवाहा और मुस्लिम भाइयों को भी, क्योंकि आज को जानकारी आपको होगी कि कल मिडनाइट में शहाबुद्दीन जी के बेटा मिले हैं तेजस्वी यादव से। उनके साथ अवध बिहारी चौधरी भी थे और उनका नाम है ओसामा साहब। पिछली रात को तेजस्वी के साथ एक लंबी मीटिंग हुई 1 घंटे की, और 1 घंटे की मीटिंग उद्देश्य मार्ग में, और उसमें भी एक स्ट्रेटेजी बना है कि पूरा सीमांत के एरिया में, और उनको तो टिकट मिल ही रहा है, राजद के टिकट से खड़ा होंगे। उनकी माँ का भी नहीं दिया गया कि किस रूप से वो रहेंगे, काउंसिल जाएंगी या करेंगी, लेकिन वो बेटा को टिकट मिल रहा है और बेटा की बातचीत हुई है। तो हमको लगता है उस इलाका में भी, सिवान, गोपालगंज, छपरा में भी एक प्रेजेंस रहेगा और वो लड़का नया बार उभरेगा सामने। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है, राजद की जो संस्कृति है
कार्य संस्कृति जो है उसको बदलने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि अनुशासन में रहिए। अब इसका मतलब वो जान रहते हुए अनुशासन में नहीं रहता, ये भी गलत बात है ना। आप पहले कह रहे हैं कि अनुशासन में रहना होगा आपको, इसका मतलब आप जानते थे उच्च श्रृंखल है ये लोग। ठीक बात है। ये लोग नहीं है, मारपीट है, तो बिना अनुशासन के तो कोई पार्टी नहीं चलती। लेकिन ये रियलाइज तब होता है नेता को जब हारता है, जब कम सीटें आती हैं। एक्सपेक्टेशन से जब कम आपका रिजल्ट होता है, आप 100% सोच रहे हैं, आपको आ गया 40%, तो 40% को तो सीखना होगा ना पिछले से। ये भी एक कोर्स करेक्शन होता है किसी भी पार्टी में। कोई पार्टी में कोर्स का हम क्या गलती किए वो आपको नहीं बोलेगा, लेकिन इंटरनल पार्टी में अपने आप को डिस्कस करेगा। ठीक बात है। तो हमको लगता है कि ये चीज़ जब तक अनुशासन वाले, छीना झपटी है, चोरी है, बेईमानी है, बहुत तरह का चीज़ होता है। ठीक है, इसीलिए तो लेकिन जो दूसरी खबर पर जिस पर हम लोग बात करेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। माले के सांसद, आरा से जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद, उनके साथ आज घोर अपमान हुआ। मतलब जनता के प्रतिनिधि हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए आरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम था और कमांडो ने उनको खदेड़ दिया, मतलब धक्का दे के हटा दिया, मिलने नहीं दिया। ये बताइए, ये तो घोर अपमान आप कह रहे हैं कि उनका कार्य क्षेत्र रहा है पिछले 25 साल। उत्तरारी से विधायक था, नहीं उनका अरे भाई, अगर आरा को देखा तो आरा तो सिग्नेचर मैंने उनका है पार्टी का अगर कोई देखा जाए हाईलाइट तो आरा ही है, मैंने भोजपुर उसको कहते हैं। ठीक बात है। भोजपुर अब वहाँ के सांसद पहली बार बने हैं, लेकिन लड़े तो हैं पिछले बार से कितना बार लड़ रहे हैं, वहाँ के हैं वो, और उसी को क्लेम और फेम कहते हैं वो। और ये तो माले की बेइज्जती है कि सुदामा तो एक उनके कैंडिडेट उम्मीदवार थे। ठीक बात। ये माले का है कि सहार संदेश एकबारी, जिसके नाम को वो पिछले 40 साल से वो किए हैं, वहाँ पर वहाँ के प्रतिनिधि जो कि सांसद हैं इस बार जीते हैं, किसको? आर.के. सिंह को हरा करके। अगर उनको मुख्यमंत्री वही गुलदस्ता ले गए, सुना मैंने गुलदस्ता लेके गए थे उनको वेलकम करने के लिए, और उनको कमांडो हटा। उन्होंने खुद कहा कि कमांडो ने मुझे, मतलब थोड़ा भोजपुर की भाषा में उन्होंने कहा कि कमांडो ने हमको ठेल कर खदेड़ दिया। इस पर कोई प्रतिक्रिया माले की भी नहीं आई है। माले की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुदामा प्रसाद ने कहा है कि यह उन 5 लाख लोगों का अपमान है जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आप सांसद हैं, आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और कमांडो आपको भगा दे रहा है, मतलब आपके भी काम करने के तरीके पर सवाल तो उठता है। आश्चर्य, ऐसी स्थिति दूसरे पार्टी के सांसदों के साथ तो नहीं होती। नहीं, सांसद हैं वहाँ के क्षेत्र में, अगर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं तो उनको गुलदस्ता देने के तो एक कटसी कॉल होता है। किसी भी मान लीजिए अपोजिशन के लीडर हैं, कैसे नीतीश जी से तेजस्वी मिले, तो तरीका है, मिलना है, जलना है, लेकिन इनको हटा देना, इनका अपना भी सिक्योरिटी होगा। ठीक बात है। एमपी की तो अपने भी सिक्योरिटी होती है, वो भी राज्य सरकार भी देती है जब वो रहते हैं तब। और वो तो जनता के बीच के नेता हैं, वो ऐसा थोड़ी ऊपर से आए हैं, वो तो वहीं के नेता हैं, वहीं के रहने वाले, वहीं सब कुछ किए हैं, जिंदगी का करियर शुरू किए हैं। जो कम से कम आरा के पदाधिकारी जो होंगे वहाँ तैनात, डीएम को खास वो तो पहचानते होंगे उनको। अरे डीएम उनको सर्टिफिकेट दिया तो पहचाने नहीं। अब विधायक रहे इतने साल तक तरारी से, डीएम सर्टिफिकेट देता है, तरारी के हैं, तरारी पर मारा मारी हो रहा है, कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। माले को इस पर रिएक्ट करना चाहिए खास करके। बिल्कुल। और हमको लगता है ये राज्य सरकार की भी थोड़ा बनती है कि डीएम है, एसपी है, लोकल वहाँ के, तो कम से कम थाना वाला को तो पता होगा हमारे को। और इस पर मुझे लगता है कि माले को कायदे से प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए और सुदामा प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहना चाहिए। जब उन्होंने कह दिया कि 5 लाख लोगों की बेइज्जती है, इसका मतलब कि अब वो थाना वाले भी तो वोट दिए होंगे उनको। बिल्कुल, उनको नहीं तो बेसिकली जीते हैं भाई। इस तो बहुत हमको लगता है ये बात पच नहीं रही होगी माले वाले को, कैसे अभी रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते हैं। अच्छा, एक खबर थोड़ी जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिजाज है खबर का। कांग्रेस को अक्सर उनके सैम अंकल जो हैं वो फेरा में डाल रहे हैं। पिछले बार भी कुछ हुआ था याद, पिछली बार संपत्ति पर कब्जे को लेकर उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने इधर कह दिया कि राहुल गांधी राजीव गांधी से ज़्यादा समझदार है। मतलब राजीव गांधी कम समझदार थे। हाँ, आप बताइए कि ये का पहली बात है कि इसका औचित्य क्या है।
किस टर्म्स में, किस ढंग बोले, या तो उनको हाईलाइट करना है कि अभी तक राहुल उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं, इनको बता करके थोड़ा हम ये करें। बिल्कुल। इसका हमको समझ, क्योंकि जा रहे हैं शायद बाहर, टॉप इन्विटेशन ज़बरदस्त आ रहा है अमेरिका से, तो काफ़ी ज़्यादा, अभी कहीं मैं पढ़ रहा था तो बोला गया कि जो वहाँ से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा है कि राहुल गांधी का वहाँ लेक्चर हो। नहीं, वैसे भी राहुल गांधी ने जिस मैच्योरिटी के साथ, नहीं वो तो है ही, हम दूसरी बात कर रहे हैं, अमेरिका में यही लाइन अप करते हैं साथ। ठीक बात है, सैम अंकल। हाँ, क्या सैम अंकल, तो सैम अंकल के ये बोलने का मतलब ये है कि उनकी पब्लिसिटी एक हो गया, पॉजिटिव हो गया। दूसरी बात, अपने फादर से तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। आपके फादर जो भी थे आपसे सचमुच बड़े होंगे किसी भी रूप में, वो चाहे स्कूल के मास्टर हों, चाहे लेबरर हों, चाहे आईएएस हों, चाहे ब्रिगेडियर हों, कुछ भी हों, बेटा से बाप की तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों, उनका पिताजी जबकि प्रधानमंत्री, छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री देश के लिए थे, उसके लिए तो पिता थे ना। ठीक बात है। ये चीज़ बोल करके उस दोनों आदमी का अपमान कर रहे हैं, और प्लस वो शहीद हुए, धर्म संकट में डाल देते हैं पूरी पार्टी को। शहीद हुए। अब इसको कहेंगे, पार्टी कहेगी कि उनका व्यक्तिगत ये है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इसका में ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी आज के तारीख में 2024 के सितंबर में कि उनसे ज़्यादा ये थे? नहीं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये बहुत आश्चर्य, थोड़ा सा अपवर्ड फील करता है। अक्सर सैम पित्रोदा जो बोलते हैं, श्याम पित्रोदा तो कांग्रेस को बाद में असमंजस में डालेंगे, पहले फैमिली में कितना ज़्यादा ये हो जाएगा। वहाँ सोनिया गांधी है, प्रियंका है, अपने हैं राहुल, ये क्या सोचेंगे कि पिता से तुलना, नहीं भाई पिता से ज़्यादा तेज है। नहीं बहुत मतलब अब सैम पित्रोदा किस तरह से, क्या श्याम पित्रोदा का क्या है नहीं है, उनको किसी की पिछले बार संपत्ति पर कर दिए, पूरा नरेंद्र मोदी का कंपेयर याद कीजिए, उस पर चल गया कि कैसे बोल रहे थे, बाद में कहा कि नहीं उनका अपना व्यू है, इसे कांग्रेस पार्टी को नहीं लेना देना है। तो एक और खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी अपनी ज़मानत के लिए इंतज़ार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला रिजर्व रख लिया है। एक और खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिहाज से, कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उस मामले में पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए अगर भारत और चीन मध्यस्थता करते हैं तो यह उन्हें मंजूर होगा। तो भारत के कद के लिहाज से भी ये एक बड़ी खबर है। तो आज की बातचीत बस इतनी, कल फिर मिलेंगे हम लोग नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।